नमस्कार, सुस्वागतम। जी हाँ, एक सनसनीखेज घटना बांग्लादेश से। यह एक मंदिर में आगजनी और इस मामले में दो भाइयों की पीट कर हत्या की घटना के एक हफ्ता बाद भी इलाका में तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। स्थानीय पत्रकारों का कहना है कि इस घटना की वजह से फरीदपुर के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में चिंता और डर का माहौल बन गया है। मौजूदा परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए फरीदपुर में बुधवार को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजेपी की 4 पलटन तैनात की गई है। इसके जवान फरीदपुर जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट के साथ फरीदपुर सदर समेत मोदुखाली उपजिले के पथपल्ली के आसपास और बाघाटे बाजार इलाका में संयुक्त बलों का साथ गश्त लगा रहा है। स्थानीय पत्रकार सोमन हसन ने बीबीसी बांग्ला को बताया, सार्वजनिक तौर पर तनाव नहीं नजर आने के बावजूद इस मुद्दे पर स्थानीय मुसलमानों में दाबी हुई नाराजगी है। दूसरी ओर हिंदू समुदाय में अलग तरह की घबराहट है। उनको हत्याकांड की घटना के खिलाफ दर्ज मामले और मुस्लिम की ओर से जवाबी प्रतिक्रिया की आशंका है। इसी साल 18 फरवरी को फरीदपुर जिले की मोदुखाली उपजिले की डुमाइन यूनियन के एक मंदिर की प्रतिमा में आग लगा दी गई थी और उसके बाद इस मामले में शामिल होने के संदेह के आधार पर 2 मजदूरों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। स्थानीय सांसद और महत्व और पशु संसाधन मंत्री अब्दुल रहमान ने बुधवार को इस हत्याकांड का शिकार दोनों भाइयों असरफुल खान और असदुल खान के परिवार वालों के साथ मुलाकात की थी। मंत्री रहमान ने बृहस्पतिवार को बीबीसी बांग्ला से कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह घटना सुनियोजित थी। उनकी राय में सांप्रदायिक उत्तेजना पैदा करने के लिए ही सुनियोजित तरीका से इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि किसने ऐसा करने की योजना बनाई थी। उनका कहना था, इस दर्दनाक घटना के प्रति संवेदना जताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इसे मैं एक निशंस हत्याकांड ही कहूँगा। अब इस बात की चिंता है कि आने वाले दिनों में हालत क्या मोड़ लेंगी। किसी अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। उधर मंत्री अब्दुल रहमान कहता है, जो लोग इस घटना को अलग रंग देने का प्रयास कर रहा है उनका मकसद ठीक नहीं है। वो इस मुद्दे पर बेमतलब उत्तेजना फैलाने का प्रयास कर रहा है। आम लोग में चिंता और आशंका तो है ही, ये निहित स्वार्थ वाले किसी गुट की सोची समझी योजना भी हो सकती है। फरीदपुर का पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार के सड़क अवरोध के बाद पत्रकारों से कहा था, जब तक परिस्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ जाती इलाका में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था बहाल रहेगी। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि कोई खास समुदाय इस घटना को मुद्दा बनाकर नए सिरे से अराजकता नहीं पैदा कर सके। बीते बृहस्पतिवार को मंदिर में शांदो आरती हुई थी। इसके कुछ देर बाद ही प्रतिमा में आग लगा दिया गया और इसके चलते कुछ लोगों पर हमला हुआ और 2 की मौत हो गया। जी हाँ, उस इलाका में हिंदू समुदाय का लोग ही रहता है और आसपास कोई मुस्लिम बस्ती भी नहीं है। शाम के बाद मंदिर की प्रतिमा में आग लगने की खबर फैलने के बाद हिंदू समुदाय के लोगों में भारी नाराजगी पैदा हो गया। उस समय बगल के स्कूल में 7 मजदूर काम कर रहे थे। मंदिर में आगजनी की खबर फैलने के बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गया। लोग वहां रहने वाली मजदूरों को पकड़कर पीट कर नाराजगी व्यक्त करते रहे। भीड़ ने एक नसीमन स्थानीय स्तर पर इस्तेमाल होने वाला वाहन का भी जला दे दिया। उधर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुर्शिद आलम ने शुक्रवार को स्थानीय पत्रकारों को बताया कि मजदूरों की पीट कर हत्या करने के मामले में भीड़ की अगुवाई करने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन उन्होंने उसके नाम या पहचान नहीं बताया। इस घटना में मारे गए दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार शुक्रवार को कर दिया गया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।